हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे, बात होंगे। सो गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल को किसी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। पाक सब्सक्रिप्शन में ऐसा कर सकता है हम कोमल या आशु, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉलो करें। तो आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। हमने जैसे कि कल किया था राज ठाकरे इन आपकी अदालत, उस पर हमने कल भी एक्शन दिया था। पिछला पार्ट जाकर जरूर देखना। लोगों ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की, जितनी रिक्वेस्ट की उसके हिसाब से व्यूज नहीं आए, तो जाकर जरूर देखना। पीछे वीडियो पड़ी हुई है, यहाँ पे भी आ जाएगी कार्ड्स में और एंड स्क्रीन पे भी आ जाएगी, जाकर जरूर देखना। बाला साहब ठाकरे के ऊपर भी इंटरव्यू किया। और नेक्स्ट किस पे करें अभी से कमेंट करना शुरू कर दो, तो ताकि हम नेक्स्ट उस पे वीडियो करें। तो आज राज ठाकरे इन आपकी अदालत पार्ट 2 लेके आ गए। हम देख लेते हैं। वेलकम बैक। मुंबई की जनता का एक बार फिर से अभिनंदन है। आपकी अदालत का ये नेक्स्ट एपिसोड, हमारे मेहमान है राज ठाकरे। आपकी अदालत में अगला एग्जाम। आपकी अदालत में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पर आरोप है कि ये सुविधा की राजनीति करते हैं। राज ठाकरे जी, चुनाव का मौका है, आप भी लोकसभा के मैदान में हैं और सब लोग कह रहे हैं कि क्योंकि आजकल नरेंद्र मोदी की हवा है, आपने पहचान ली है, तो उनकी पूंछ पकड़ के आप भी अपना इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मुझे किसी की पूंछ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि 2011 में जब मैं गुजरात के दौरे पे गया था, वहाँ पे 10-12 दिन का मेरा दौरा था, और उस वक्त मैं जब मुंबई आ रहा था तब मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस वक्त मुझे जो पत्रकारों ने मुझे सवाल पूछे थे उसका मैंने जवाब दिया था। और उस वक्त मैंने 2011 में, यानी कि पॉलिटिकल सिनारियो पे नरेंद्र मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर कहीं भी नहीं थे, उनका नाम भी नहीं था, कुछ नहीं था, भाजपा को तो मालूम भी नहीं था। तब वो आडवाणी जी की और सुषमा स्वराज जी की बात चल रही थी। तब मैंने गुजरात में मैंने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी जैसी एक व्यक्ति इस देश की प्रधानमंत्री होनी चाहिए। जब किसी ने इस देश में किसी ने कहा नहीं था, तब राज ठाकरे ने कहा था। तब किसी को आपत्ति नहीं आई, तब किसी ने पूछा नहीं भाई तू क्यों नाम ले रहा है। ये तो मैं जानता हूं कि आप राजनीति के ऐसे चतुर खिलाड़ी हैं कि 1.5 साल पहले आप समझ सकते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन मुश्किल तो शिवसेना की है, गठबंधन उनका है और मोदी के पोस्टर आप लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, हमारे एक जो कैंडिडेट है उनने वो गलती की थी, जो उनको समझाया और वो उसके बाद वो पोस्टर निकालने को मैंने कहा था। और कहीं भी अगर आपको दिखाई दे, किसी भी मेरे 10 कैंडिडेट खड़े हैं, उसमें से एक ने ये गलती की थी, लेकिन बाकी मैंने किसी भी कैंडिडेट के यहाँ पे मोदी जी का फोटो आपको दिखाई नहीं देगा। चलिए, फोटो आप हटा देंगे, लेकिन इसका क्या करेंगे? आप हर पब्लिक मीटिंग में कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी को जरूरत पड़ेगी तो मन से उनकी सपोर्ट करेंगे। और इसमें गलती क्या है? हाँ, इसमें गलती क्या है? राज ठाकरे जी, अलायंस शिवसेना और बीजेपी का है, होगा आप कहाँ से बीच में आ गए? मुझे कोई बीच में जाने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे एक आदमी का काम करने का तरीका अगर पसंद है, अगर उन्होंने जो भी काम किया है मैं उसका प्रशंसक हूँ, अगर वो कल प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और अगर बनेंगे और मेरे जो उम्मीदवार है वो सांसद बन के अगर जीत के आते हैं, उसके बाद अगर मैं उनको सपोर्ट करूँ तो उसमें गलती क्या है? गलती क्या है? गलती की जनता को इंप्रेशन ये आ रहा है जैसे आपका अलायंस है नरेंद्र मोदी के साथ में, बीजेपी और मनसा का अलायंस है। नहीं, बात ऐसी है ना कि ये सारी चीज़ें, ये परसेप्शन की बात है। मैंने जो कहा है वो मैंने मन से कहा है, और जो मेरी इच्छा है वो मुझे प्रकट करने के लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता। और जिसके लिए मेरे भाषण में भी मैंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी का नाम लेके या उनका चेहरा लेके मुझे वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आज अगर स्थिति ऐसी है देश की, अगर वो ठीक से अगर ना संभाले, वहाँ पे अगर एक अच्छा नेता वहाँ पे ना बैठे, पर जो देश की परिस्थिति वो बिगड़ सकती है। और ऐसी स्थिति में कल अगर पकड़ लीजिए, अगर मैं ये डिक्लेयर ही नहीं करता, तो आप जैसे ही लोग मेरे को बोलते हैं अच्छा तो अंदर से कांग्रेस को सपोर्ट करते, ये
मैंने डिक्लेयर नहीं किया तो आप बोलेंगे कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने मोदी जी को सपोर्ट किया तो आप बोल रहे क्यों कर रहे हैं? मेरे बोलने की बारी नहीं आएगी। राजनाथ सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मैंने बोला उनको मेरी रैली में, उन्होंने जो कहा मैं जनता को बता दूं। बिल्कुल। राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा सुना है सारी राजनीतिक पार्टियां नरेंद्र मोदी को समर्थन देंगी। अरे भाई, काहे बिना मांगे समर्थन देने के लिए आप परेशान हैं? यदि किसी को समर्थन देना है या तो भारतीय जनता पार्टी का एलाई बन जाए, बीजेपी के साथ गठबंधन कर ले, पार्टी में खुद को विलीन कर ले, वही दावा कर सकता है। काहे को अनावश्यक जनता की आंख में धूल झोंकते हो? राजनीति सिर्फ सच बोल के करनी चाहिए। बिल्कुल। मेरा सपोर्ट नरेंद्र मोदी को है, राजनाथ सिंह को नहीं। कह रहे मेरा सपोर्ट नरेंद्र मोदी का। गुड आंसर। और इसके ऊपर अगर किसी को आपत्ति है तो नरेंद्र मोदी जी बात करें, राजनाथ सिंह ना बात करें। आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी जब आए थे, मैंने उनसे पूछा था ये सवाल। हाँ। तो उन्होंने कहा भाई जो भी मुझे जहां भी समर्थन देना चाहे मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो बात खत्म। बात खत्म नहीं हुई। जैसे ही आप नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं, ऐसे ही उद्धव ठाकरे भड़कते हैं। अबे उसका मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उसका क्या कर सकता हूँ? आप उनका गठबंधन तोड़वा देंगे। उद्धव ठाकरे जो है ना वो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, इस वक्त सीएम है। तो वो जो है वो कांग्रेस के हैं। तो वो बोलते हैं इनके खिलाफ, राज ठाकरे के खिलाफ। मुझे लगता है वो यही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसका मैं क्या करूं, उसका क्या करूं। वो छोटे हैं इनसे, राज ठाकरे से। राज ठाकरे भतीजे हैं इनके, जो बाला साहब ठाकरे की ही आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, उनकी अगर दो पार्टियों को अगर देखा जाए तो आज कोर्ट में उनके डिवोर्स पेपर है तैयार। लेकिन अभी जैसे आप बोलते हैं तो देखते हैं हम राजीव प्रताप रूडी उन्हें मनाने जा रहे हैं। अभी उनको कौन मनाने जाए तो मैं क्या कैसे रोक सकता हूँ? ये मनाने और रूठने की वजह आप हो गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसमें क्या कर सकता हूँ बताइए? आप डाइवोर्स नहीं, मुझे किसी के घर में किसी का घर तोड़ना या किसी की घर में जाके कुछ डिवोर्स करवाना वगैरह, इसकी मुझे कोई आदत नहीं, ना ज़रूरत है, ना मुझे ज़रूरत लगेगी। एक और घर है जहां आपकी बहुत बात होती है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शरद पवार के साथ आपका पर्दे के पीछे अलायंस है। उसके लिए पर्दा भी तो बड़ा होना चाहिए। ओके। देखिए, इनके सांसद दिल्ली में कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, किन पवार साहब के दरवाजे के बाहर कौन खड़े रहते हैं। एक बार आप दिल्ली के हैं, आपको भी मालूम होगा कौन कौन वहाँ पे जाता है। मेरे तो सांसद है नहीं, उनके घर के बाहर कौन रहते हैं आपको ही मालूम होगा। ये सवाल इसलिए पैदा होता है कि शरद पवार आजकल आपकी बहुत तारीफ करने में क्या है? अभी मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा, वो कहते हैं कि वो जब तारीफ करते हैं तो समझ लीजिए डरना चाहिए। वो जब गाली देते हैं तो समझना चाहिए चलो अच्छी बात हो रही है। वो कहते हैं कि एमएनएस से डरना चाहिए, ये अच्छी बात है। वो कहते हैं एमएनएस को लाइटली नहीं लिया जा सकता, ये भी अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे की पब्लिक मीटिंग में बहुत भीड़ आ रही है, वो सच है। यार क्या डायरेक्ट तो आंसर दे रहा है। अगर पवार साहब आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मंशा होगी पीछे। अब उनको पूछिए, मेरी तो कुछ है नहीं। सब आके अगर मुझे आंख मारते हैं तो मैं क्या करूं? यार वो डायरेक्ट बंदा है, वो डायरेक्ट बंदा। आप में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं राज ठाकरे से, जी हाँ, यहाँ फर्स्ट रो में। जैसा कि 2002 में नरेंद्र मोदी जी पे दंगों का केस है सुप्रीम कोर्ट से, तो आप यहाँ कह रहे हैं उनको सपोर्ट करें, जिसने गुजरात में 11,000 करोड़ का कर्जा कर दिया, वो इस देश में विकास कैसा लाएगी? पहली बात तो यह है कि जो 2002 में हुआ वो किसी को पसंद है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से गुजरात की जो डेवलपमेंट हुई है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे मुस्लिम भाई आते हैं जो मेरे साथ बात करते हैं और कहते हैं कि जो अभी हुआ सो उसको कुछ नहीं कोई कर सकता, लेकिन अभी जिस तरह से वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त हैं जो कुछ मुस्लिम हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जिस तरह से वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह से इंडस्ट्री को वहाँ पे लाने की कोशिश हो रही है,
वो मुंबई के हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आज लग रहा है कि जाके गुजरात में बैठ जाओ। ओके। और बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हो चुकी है, जैसे इंदिरा जी की उनकी हत्या के बाद सिखों की हत्या हुई थी, या ऐसी बहुत सारी घटनाएं अपने देश में हुई हैं। अभी मुझे लगता है कि अगर आगे बढ़ना है तो इसको सारी चीज़ों को पीछे रखना होगा। लेकिन राज, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इनके जैसे जो लोग हैं जी, जिनके मन में 12 साल पहले की वो घटना आज भी ताज़ा याद है, बिल्कुल, हाँ, लोग मरे थे, जी, सड़कों पर कत्लेआम हुआ था जी, तो कैसे भूल जाए? तो फिर आगे कैसे जाए? कुछ तो एक बार तय करना पड़ेगा ना कि या तो वो भूल जाए या तो आगे चले जाए। अगर वहीं पे रहना है तो बात कर लो, वहीं पे बात करते हैं। कैसे चलेंगे? यानी अगर जिस तरह से, अगर आप जर्मनी देख लेंगे, जर्मनी में जिस तरह से हिटलर ने जो भी कुछ किया था, अगर आज जर्मनी देखेंगे तो उन्होंने वो सब बंद कर दिए दरवाजे। वहां के जो जर्मन लोग जो है उनकी तरफ आम आदमी जब देखता है, उनकी तरफ जो बाकी देशों के जो लोग देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि ये हिटलर की कंट्री से है। बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रहे हैं। जो हुआ था वो उन्होंने बंद कर दिए दरवाजे, वो सारी चीजें भूल गए। और जर्मनी डेवलप कैसे हो जाए, आगे कैसे बढ़े, इसके लिए वो सोच रहे हैं। क्या इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आगे नहीं होगा? तब तो शायद कोई भूलने की बात सोचे। इसकी गारंटी मैं कैसे दूं? महाराष्ट्र में नहीं होगा ये मैं देख सकता हूँ। हम नरेंद्र मोदी का नहीं हो कुछ कह सकते। आप महाराष्ट्र से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में कब आ रहे हैं? राष्ट्रीय महाराष्ट्र के बाहर की राजनीति मुझे करनी नहीं है। मैं ये जो सांसद भेजने की कोशिश कर रहा हूँ वो महाराष्ट्र के प्रॉब्लम्स दिल्ली में समझ में आए, इसके लिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। स्टेट वाइज, अदरवाइज मुझे कोई सिटी वाइज। और इसका कारण ही ये है कि हर एक अगर रीजन के लोग अगर अपना अपना घर ठीक कर ले तो मुझे लगता है देश ही बड़ा हो जाए। आप अपने उम्मीदवारों को दिल्ली भेजना चाहते हैं महाराष्ट्र की समस्याओं के लिए, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने में मदद करना चाहते हैं, तो आप खुद क्यों नहीं चुनाव लड़े? तो कैंपेन कौन करेगा? कर रहे हैं ना सब। राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। कैसे है कि उनके पीछे इतने सालों की एक पार्टी है, बनी बनाई पार्टी पार्टी कर रहे हैं, है। उनके पीछे इतनी बड़ी इतनी सालों की पार्टी है, उसके पीछे एक आरएसएस नाम की एक और पार्टी है जो भी थोड़े दिन पहले बनी थी, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। कौन? नहीं, वो तो इलेक्शन के बाद खत्म हो जाएंगे। ये कौन सी पार्टी है? कौन सी पार्टी है ये बताना यार। मेरा नाम इमरान मोदी है जी। क्या है? इमरान मोदी। इमरान मोदी। इमरान मोदी जी, इमरान साहब आपको लेके घूमना चाहिए। इमरान मोदी। आप सब जगह जाते हो कैंपेनिंग करने के लिए, तो हमारे मुंबा देवी एरिया में क्यों नहीं आते हो? जैसे हमारा भिंडी बाजार है, डोंगरी है, आप वहाँ पे क्यों नहीं आते हो सर जी? बुलाइए, आऊँगा। अरे सर, आपको ऐसा लगता है कि हम आपका वेलकम नहीं करेंगे? मैं वही बोल रहा हूँ, बुलाइए, आऊँगा। हम तो हमेशा बुलाते सर जी। चलिए, अब ये जिम्मेदारी आपके ऊपर हो गई, आप बुलाइए और सबके सामने उन्होंने प्रॉमिस किया वो जरूर आएंगे। जी सर, अभी बुलाएंगे आपको। बिल्कुल, और आपको आना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू। अभी आपने रजत जी से कहा कि शिवसेना और बीजेपी की गठबंधन सरकार की जो डिवोर्स पेपर है वो अदालत में है। सर, आप ही बता दीजिए ये डिवोर्स होने कब वाला है? नहीं, मैं उसकी प्रतीक्षा में नहीं हूँ मैं, और मुझे कुछ लेना देना है नहीं कि उनका, ऐसे ही मैंने मजाक में बोल दिया था। वो डिवोर्स पेपर बने ये तो आपने ही बताया, तो कब होगा वो भी आप ही बताएंगे? नहीं, जिस तरह से उनके बीच में जो लड़ाई चल रही है उसके हिसाब से मैंने कहा था। राज ठाकरे, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन इल्जाम बहुत सारे मेरे पास में, आपने इतने सारे कारनामे किए हुए हैं। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में राज ठाकरे पर जनता के इल्जाम और सवाल आपका। एक और दौर। तो ये थी यार वीडियो, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा लगा यार मुझे तो भाई, मतलब कि कोई निडर, कोई डर नहीं, मतलब कि ऐसे आए हैं
हाँ ये अच्छी बात है, हाँ ये गलत बात है, था। हाँ ये किया मैंने, नहीं ये उसने किया था, ये वो चीज़ हमारे पार्टी के मेंबर ने की थी, हाँ मैं नहीं लड़ता, इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, इस तरह करके ना ये सारी बातें उनकी ना वो मतलब कि निडर जैसे बाला साहेब ठाकरे ने बोला था, लाइक बोलने के अंदाज से वो इसी तरह। और बाकी रही बात इनकी पार्टी की तो अच्छा, ये जो बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है और इनकी पार्टी है, ये अलग अलग है या सेम है? हाँ हमें कमेंट्स में लोगों ने कहा था कि ये सेम ही है, मतलब बाला साहेब ठाकरे की तरह ही ये काम करते हैं। तो क्या वो शिवसेना और वो जो इनकी पार्टी है वो अलग है? क्योंकि इन्होंने बीच में कहा है कि शिवसेना और बीजेपी की जो अलायंस बनी है वो अब टूटने वाली है ना, जिस तरह उन्होंने कहा उसके डिवोर्स पेपर जो है वो पड़े हुए हैं उधर, तो वो मेरे ख्याल से वो अलग-अलग है, बीजेपी और शिवसेना वो दोनों की अलायंस है और इनकी पार्टी अलग है और इनकी पार्टी न्यू है जो भी आई है, और जो इलेक्शन ये खुद नहीं लड़ रहे, ये लड़वा रहे हैं और कैंपेन कर रहे हैं। मुझे लगता है ये चल रहा है। बाकी लोग हमें नीचे कमेंट्स में बताएंगे कि जो होगा, और नीचे कमेंट्स में लोगों ने बताया था कि ये नहीं है सीएम, महाराष्ट्र के सीएम इनके बेटे हैं, बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं। अच्छा, जो थे ना जिनका हमने इंटरव्यू पहले किया था, उनके बेटे हैं उद्धव ठाकरे। और उद्धव ठाकरे के बारे में भी इन्होंने बोला कि मैं यार उसके बारे में क्या बोलूं, मतलब कि उनसे यही लग रहा था कि उसने क्या किया, मतलब कि अब बातों से यही लग रहा था उसके बारे में क्या बोलूं, बेवकूफ है, वो नर्क है, मतलब बच्चे ऐसा है, इस तरह करके ना एक हो रहा था उनमें, आवाज में ना फीलिंग आ रही थी वो वाली। बड़ा जबरदस्त था, बड़ी सारी चीजें मुंह पे के भाई ये होता है। और ये जो बंदा है ना जो इंटरव्यू ले रहा है, ये बात मुझे इसका नाम भूल जाता है, रजत शर्मा, ये भाई ये जाहिर है एंकर है, वो अदालत बैठा रहा है तो वो जाहिर है घुमाएगा ही बंदा। और नरेंद्र मोदी, इमरान मोदी, यार मैं परेशान, इमरान मोदी कहाँ से आ गए? मुस्लिम नेम है एक वो नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है कि ये मेकअप नेम है, इनका असल नाम नहीं होगा ये। बताना यार कमेंट्स में कि इनका असल नाम हो सकता है कि नहीं, मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है इमरान मोदी नाम। मतलब कि देखते हैं क्या नीचे कमेंट्स में बताना। 1 2 3